दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी तड़प तेरे इश्क की। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पंखुड़ी सैम को हिमांशी के बारे में बताती है। सैम और पंखुड़ी हिमांशी को ही देख रहे थे। पंखुड़ी आगे बोलते हुए, बड़ी मुश्किल से दीदी ने संभाला है खुद को, वो भी बस कुहू के लिए, वरना तो वो बहुत टूट गई थी। वो बस तब से कुहू ही उनकी ज़िंदगी है, वही उनका सब कुछ है। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो बड़ी सफाई से साफ कर लेती है, पर सैम से छिपा नहीं पाती। कुहू जिसकी नज़र गार्डन में रखे झूले पर जाती है और वो तेजी से उस तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो गिर जाती है और एकदम से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर सैम तुरंत उसकी तरफ भागता है। कुहू का रोना सुनकर कुमुद भी दौड़कर बाहर आती है। जब तक वो बाहर आती है तब तक तो सैम ने भागकर कुहू को थाम लिया था और वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप करवाने लगता है। हिमांशी भी उसके साथ साथ ही थी। पंखुड़ी भी सैम के पास आ गई थी, लेकिन सैम ने कुहू को इस तरह अपने सीने से लगाया हुआ था जैसे उसका कोई बरसों पुराना नाता हो उसके साथ। सैम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुहू का रोना, और कुहू भी बेहद आराम से उसकी गोद में उससे चिपकी हुई थी। जो कुहू कभी किसी के पास नहीं जाती थी, किसी से चुप नहीं होती थी सिवाय हिमांशी के, वो आज सैम की गोद में थी, वो भी बेहद आराम से। और तो और वो सैम के चुप करवाने से चुप हो गई थी। ये सब देखकर कुमुद बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब तो उसने अपने इरादों को और पक्का कर लिया था। वो मन में, बस अब जाकर मेरी तलाश खत्म हुई है। यही है जो मेरी कुहू को और हिमांशी को ज़िंदगी भर के लिए संभाल सकता है। कैसे भी करके अब मुझे हिमांशी को राज़ी करना होगा। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। अब उसे तसल्ली हो गई थी कुहू को लेकर, हिमांशी को लेकर, कि अब दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। उधर पंखुड़ी और हिमांशी दोनों हैरान थी कि आखिर जो काम कोई नहीं कर पाया वो सैम ने कैसे कर दिया। और तो और कुहू अब उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर आराम से सो गई थी। ये देखकर हिमांशी हैरानी से, क्या बात है, जो काम आज तक कुहू की मासी भी नहीं कर पाई वो काम आज आपने कर दिखाया। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सैम हल्का सा मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल मुझे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और कुहू के साथ तो पता नहीं कैसा अटैचमेंट सा हो गया है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुहू को बरसों से जानता हूँ। पता नहीं, इसका रोना सुनते ही बेचैनी होने लगी मुझे। जैसे ही इसका रोना सुना तो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। लीजिए, कुहू को आराम से अंदर सुला दीजिए। वह कुहू को हिमांशी की गोद में देते हुए बोलता है और हिमांशी कुहू को लेकर अंदर चली जाती है, जो कि अब आराम से गहरी नींद में सो रही थी। पंखुड़ी जो सैम को ही देख रही थी, वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है, सच में आज तक मैं कुहू को नहीं सुला पाई और आपने उसे प्यारी सी नींद में सुला दिया। आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। एक बार फिर वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है। बदले में सैम अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, अभी तुमने देखा ही क्या है मैडम, जैसे जैसे मेरे साथ काम करोगी वैसे वैसे मेरे बारे में जान जाओगी। वो तो मैं अपनी तारीफ कभी करता नहीं, वरना टैलेंट तो मेरे अंदर एक से बढ़कर एक है, वो स्टाइल मारते हुए बोलता है। उसकी बातें एक बार फिर पंखुड़ी को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद दोनों साथ में चलते हुए इधर से उधर टहलते हुए फिर से बातें करने लगते हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि दोनों अपने काम से रिलेटेड बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आराध्या और प्रशांत अपने अपने कमरे में थे और दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे। प्रशांत तो अभी तक आराध्या के शब्दों में अटका हुआ था। जिस तरीके से आराध्या ने अपने प्यार का इजहार किया, जिस तरीके से उसने अपने दिल की बात प्रशांत से कही, एक बार फिर वो आराध्या पर अपना दिल हार गया था। एक बार फिर उसे आराध्या से प्यार हो गया था। और आज जिस तरीके से प्रशांत आराध्या के करीब गया था, उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा था, उसके लिए खुद वो बदलने के लिए भी तैयार हो गया था। ये सब देखकर आराध्या को भी एक बार फिर उससे प्यार हो गया था। लेकिन अब आराध्या ने कह तो दी थी प्रशांत से अपने दिल की बात, लेकिन अब उसे उसके सामने जाने में भी उसको शर्म आ रही थी। लेकिन बाहर तो जाना ही था। वैसे भी बाहर मेहमान आए हैं, कब तक वो अपने कमरे में बैठी रहती। आखिर वो खुद को मजबूत करके अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए और अपनी शर्म पर काबू पाते हुए कमरे से बाहर निकलती हैं। ठीक उसी वक्त प्रशांत भी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है। एक बार फिर दोनों की नज़रें टकराती हैं और एक बार फिर दोनों का दिल धड़क उठता है। आराध्या तो झट से अपनी नज़रें झुका लेती हैं। उसके चेहरे पर हया की लाली उतर आती है, जिनमें वो और भी प्यारी लग रही थी, इतनी कि प्रशांत अपनी नज़रें तक नहीं हटा पा रहा था उसके चेहरे से।
इतने में सैम और पंखुड़ी भी घर के अंदर आ जाते हैं। शकुंतला जी सबको बैठने का इशारा करते हुए, आओ बच्चों, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो, आओ यहाँ बैठो। सैम, पंखुड़ी, प्रशांत और आराध्या सोफे पर बैठ जाते हैं। हिमांशु कुहू के साथ गेस्ट रूम में थी। तभी वो कुहू को सुलाकर बाहर आती है और सबके बीच आकर बैठ जाती है। कुमुद शकुंतला से, माफ़ कीजिएगा, हम ऐसे बिना बताए आ गए और आप सबको परेशान कर दिया। शकुंतला एकदम से, नहीं नहीं, इसमें परेशानी कैसी, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप सब का आना। हमारे घर में रौनक सी आ गई है, वरना बच्चों को कहाँ फुर्सत मिलती है, बस जब देखो काम काम। तभी सैम शकुंतला को बताते हुए, दादी, जैसा कि आप जानती हैं कि अब मैं नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और वो भी पंखुड़ी के साथ, तो मुझे भी कल सुबह इनके साथ ही निकलना होगा और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वहीं रहना होगा। ये सुनते ही शकुंतला एकदम से, क्या, पर तू वहाँ रहेगा कहाँ, वो उसकी चिंता करते हुए बोलती है। सैम उठकर उनके पास जाता है और एकदम से उनका हाथ पकड़ते हुए, आप भी ना दादी, बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, अब काम तो करना ही है। आप ही तो कहती हैं कि काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और फिर कुछ महीनों की तो बात है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, होटल में रह लूँगा दादी। लेकिन आप मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगी, आप जानती हैं ना फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। सैम उनको समझाते हुए बोलता है। पंखुड़ी जो सैम को ही देख रही थी, वो उसे देखते हुए मन में, कितने अच्छे से हैंडल कर लेता है ना सैम हर चीज़ को, हर रिश्ते को, हर सिचुएशन को, सब अच्छे से मैनेज कर लेता है, अपने काम को भी और अपने रिश्तों को भी। और एक मैं हूँ, बस काम काम और काम, रिश्तों के बारे में तो सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कभी। उम्मीद है मुझे सैम से काम के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो मन ही मन बोल रही थी। तभी प्रशांत एकदम से, एक मिनट एक मिनट, कल संडे है तो कल कोई कहीं नहीं जाएगा, कल हम सब घूमने जाएंगे, क्यों आराध्या? वो जानबूझकर आराध्या की तरफ देखते हुए बोलता है। लेकिन आराध्या, सैम और शकुंतला तीनों ही उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। और हैरानी वाली बात भी थी, जो प्रशांत हमेशा काम में ही उलझा रहता था, बस काम काम और काम, घूमने फिरने से तो सख्त चिढ़ थी उसे, जो बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यहीं तक सीमित था वो प्रशांत आज खुद से अपने मुंह से घूमने की बात कर रहा है, तो सबको हैरानी ना हो तो फिर क्या हो। आराध्या, सैम और शकुंतला तीनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो बस एकटक प्रशांत को ही देखे जा रहे थे, जबकि कुमुद, पंखुड़ी और हिमांशी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि शकुंतला, सैम और आराध्या को क्या हुआ, वो ऐसे हैरानी से प्रशांत को क्यों देख रहे हैं। ऐसी तो प्रशांत ने कोई भी बात नहीं की। अब उन्हें क्या पता था कि कभी प्रशांत कैसा हुआ करता था। ये तो उसे आराध्या के प्यार ने बदल दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, तभी सैम प्रशांत की तरफ देखते हुए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाई? तू हमारा प्रशांत ही है ना? दादी, देख लो इसे। उसकी बात सुनकर प्रशांत घूर कर उसकी तरफ देखता है। बदले में शकुंतला, हाँ भाई, मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये हमारा प्रशांत ही है ना सच में? ये सुनने की देर थी कि सैम वहाँ से उठकर प्रशांत के पास जाते हुए, ले, मुझे चूटी काट, मैं यकीन करना चाहता हूँ कि तू सच में मेरा ही प्रशांत है। वो अपनी बाजू प्रशांत के सामने करते हुए बोलता है। प्रशांत एकदम से सैम का गला दबाते हुए, मैं तेरा गला ही दबा देता हूँ, तुझे अच्छे से यकीन आ जाएगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। ये कहते हुए वो सच में सैम का गला दबाने लगता है। बस फिर क्या था, सैम कुछ ज़्यादा ही नौटंकी करते हुए, बस बस भाई, समझ गया, तू ही हमारा प्रशांत है, पर बदला बदला सा ज़रूर है, पर कैसे, ये कुछ समझ नहीं आया। पर फिर वो आराध्या की तरफ देखकर, आखिर किसी का असर तेरे सर पर चढ़कर बोलने लग ही गया, रंग गया तू भाई किसी के रंग में। ये बात वो आराध्या की तरफ देखकर बोलता है और उसकी बात सुनकर प्रशांत और आराध्या दोनों ही झेप जाते हैं। लेकिन अगले ही पल प्रशांत आराध्या की तरफ देखकर, हाँ, होने लगा है किसी का असर मुझ पर। आखिर ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और किसी ने मुझसे समझाया है कि ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और फिर कभी कभी वो काम भी करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये सब वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलता है। आराध्या भी सब समझ रही थी, क्योंकि ये सब उसी ने उससे कहा था और आराध्या को ही सबसे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, तो उसकी खुशी के लिए प्रशांत ये सब कर रहा है। प्रशांत ये सब आराध्या की तरफ देखकर बोल रहा था, इसलिए सबकी नज़रें आराध्या की तरफ चली जाती हैं।
सबको अपनी तरफ देखता पाकर शर्म की वजह से आराध्या की नज़रें ऊपर नहीं हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। ये सब देखकर शकुंतला को दिल ही दिल में बेहद खुशी मिलती है। जो वो देखना चाहती थी वो उन्होंने देख लिया था उन्होंने प्रशांत का बदला हुआ रूप, जो सिर्फ आराध्या की वजह से हुआ था। देख लिया था उन्होंने प्रशांत को कि एक वो प्रशांत था जो कभी उनसे भी बात नहीं करता था, हमेशा अपने कमरे में ही बैठा रहता था या अपने ऑफिस में रहता था। वो प्रशांत आज सबके बीच बैठकर हंसी मजाक कर रहा है, सबसे बातें कर रहा है, सबसे घुल मिल रहा है। ये सब देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और अगले ही पल वो उठती है और सीधा अपने कमरे में जाती है और थोड़ी ही देर में वापस आती है और सीधा आराध्या के पास। आराध्या को कुछ समझ नहीं आता कि एकदम से दादी को क्या हुआ। वो अचंभित सी उनको देखते हुए खड़ी हो जाती है। सब लोग उनको ही देख रहे थे। शकुंतला एकदम से आराध्या का हाथ पकड़ती है और उसकी कलाई में सोने के कंगन पहनाते हुए, आज मैं तुझे प्रशांत की पत्नी के रूप में, इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ और शगुन के लिए ये कंगन तुझे पहना रही हूँ। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहना और इस घर को खुशियों से भर देना। ये कहते हुए वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हुआ। वो कभी प्रशांत को देख रही थी तो कभी अपनी कलाई पर सजे कंगनों को। हाँ, वो प्रशांत से प्यार करती है, उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। हाँ, उसने देखा है अपने लिए बेपनाह प्यार प्रशांत की आंखों में, पर प्रशांत ने अपने होठों से नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा, इसका जवाब बस प्रशांत के पास था। आराध्या के चेहरे पर आने वाले भावों को कहीं ना कहीं प्रशांत ने पढ़ लिया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता या आराध्या कुछ बोलती, उससे पहले ही सैम खुशी से उछलते हुए, अरे वाह दादी, क्या कह दिया आपने आज, मज़ा आ गया, मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन में भाग जाता है। हिमांशी पंखुड़ी की तरफ देखकर, सैम कितना खुश लग रहा है ना। पंखुड़ी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, जी दीदी। सब लोग आराध्या और प्रशांत को बधाई देते हैं। आराध्या जो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, वो एकदम से बाहर गार्डन में भाग जाती है। उसके ऐसे जाने पर सब लोग हंस पड़ते हैं। शर्मा गई होगी, शकुंतला वापस सोफे पर बैठते हुए बोलती है और फिर प्रशांत की तरफ देखकर, जा लेकर आ उसे। प्रशांत तो पहले ही उसके पीछे जाने वाला था। वो तुरंत उठकर आराध्या के पीछे भागता है। आराध्या बाहर गार्डन में खड़ी कभी अपने हाथों में पहने हुए कंगन को देख रही थी तो कभी ऊपर आसमान में। प्रशांत उसके नज़दीक जाकर खड़े होते हुए, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? वह उससे सीधा सवाल करता है। बदले में आराध्या उससे सवाल करते हुए, तुम खुश हो? वो जानबूझकर उससे पूछती है ताकि अब तो प्रशांत अपने प्यार का इजहार कर ही दे। पर प्रशांत उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए, पता नहीं। उसका ये पता नहीं सुनकर आराध्या को इतना गुस्सा आता है कि वो पास रखा गमला उठाकर उस पर सर पे मार दे। पर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दादी ऐसा कुछ करेंगी और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई और ये सब, पर कोई नहीं, मैं अभी जाकर इनको मना कर देती हूँ। वो थोड़े गुस्से से बोलती है और फिर अंदर जाने लगती है। प्रशांत तो हैरान रह गया था उसका ये रूप देखकर। वह झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, पागल हो गई हो तुम, ना क्यों कर रही हो यार? वो बेचैनी से बोलता है। आराध्या उसका हाथ छटकते हुए, क्योंकि तुम हाँ नहीं कर रहे हो ना, इसलिए। ये कहकर वो गुस्से से अपने गाल फुला लेती है। बदले में प्रशांत मुस्कुराता है और फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए, तो मैंने ना भी नहीं की है मैडम, वो प्यार से बोलता है। देखते हैं अगले भाग में कहाँ तक जाती है इनकी लव स्टोरी और सैम, पंखुड़ी और हिमांशी तीनों में से किसकी बनती है जोड़ी। ये सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और मेरी नई स्टोरी अजीब दास्ता है ये, जो थोड़े दिन पहले यूट्यूब पर शुरू हुई है, उसे भी ज़रूर सुने और अपने विचार दें। धन्यवाद।